अगर अब लोग मेरे इस वीडियो पे क्लिक करके आए हो तो जाने से पहले एक बात का आंसर देके मेरे को जरूर जाना। एक 17 साल की लड़की का हार्ट अटैक होने का चांसेस कितना है? मेरे हिसाब से 0.1% या फिर 1% या फिर 2%, इससे ज़्यादा नहीं। बिकॉज बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट मेरे को भी ये पता है कि एक 17 साल की लड़की को हार्ट अटैक होना इट इज़ क्वाइट नॉट ऑब्वियस। आज से ठीक 25-30 दिन पहले गाँव है मेचोग्राम बोल के, वहाँ पे एक ऐसा स्टोरी बाहर आया था जो शायद कोई इंटरेस्टिंग नहीं, उसके बारे में कुछ पर्सपेक्टिव वाइज उसका कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ क्योंकि गांव में हुआ था। एक 17 साल की लड़की का अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गया। अब ह्यूमन दिमाग, ह्यूमन माइंड इज इंस्टिंक्टिव। हम लोगों के साथ जो हो रहा है, जो हो रहा है, हम वो फील कर सकते हैं, लेकिन उसके खिलाफ हम लड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम इंसान के खिलाफ लड़ सकते हैं, हम उस शक्ति के खिलाफ लड़ सकते हैं जो हमसे बाहर से मुकाबला कर रहा है, लेकिन जो शक्ति अंदर से हमारा मुकाबला कर रहा है और जो शक्ति हम देख नहीं सकते, उसका मुकाबला हम कैसे करें। आज का कहानी है एक ऐसे हैवान, एक ऐसे शैतान के बारे में जिसके बारे में मैंने तो पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन शायद आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा। हम लोग डायन, आत्मा, गोश्त इनके बारे में तो सुना, लेकिन रुद्र राक्षस इसके बारे में कभी नहीं सुना। मैंने तो कभी नहीं सुना था। हम ब्रह्म राक्षस को जानते हैं। रुद्र किसका रूप है? रुद्र है महादेव का रूप। अब उसके साथ अब राक्षस को जोड़ दो, वो क्या होता है आप ही सोच लो। कहानी आज से ठीक 25 दिन पहले उस लड़की का मौत हुआ। आज सुबह मैं वहाँ पे गया था उस आदमी के घर। आदमी का नाम है भुवन माइती। वो एक हाथुड़िया डॉक्टर है। डॉक्टर यानी कि वो MBBS नहीं, जैसे गांव में बहुत सारे डॉक्टर होता है ना, वो ऐसा ही डॉक्टर है। उसका खुद का एक डिस्पेंसरी है, वो वहाँ पे औषध वगैरह देता है, बेचता है। एक ऐसा आदमी के साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके फैमिली के साथ ऐसा क्यों हुआ जो होना नहीं चाहिए था। चलिए शुरू करते हैं कहानी। भुवन का एक लड़की है, भुवन सर का एक लड़की है, उनका नाम था प्रीति। एक्चुअली था, है नहीं। प्रीति 17 साल की थी। He was totally intelligent, यार इंटेलिजेंट गाय, गर्ल। उसकी क्लास में रोल नंबर 1 था, फास्ट। He was the fast guy in her क्लास। और देखने में बेहद खूबसूरत थी, क्योंकि उसके मम्मी को मैं देख के आया हूँ, और वो भी दिखने में जितना खास है, और पापा भी बहुत अच्छे दिखता है, तो कोई कंसिडर कर सकते हो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत है। और उसके क्लास 9 का रिजल्ट आया था, वो फास्ट हुई थी फिर से, नंबर बहुत ही अच्छे आए थे। वो जिस गांव में रहता था, उस गांव में एक प्रचलित प्रथा थी, बहुत टाइम से चल रहा है, और ये बहुत सारे गांव में ऐसा प्रथा है कि कोई बिन विवाही लड़की शाम के 6 बजे के बाद अगर अपना बाल खुला रखती है, खुला, तो उनके साथ कुछ ऐसा हादसा होता है जो होना नहीं चाहिए। कभी किसी के हाथ कोई आत्मा आ जाता है, बुरी शक्ति आ जाता है, उसके बाद बहुत तंत्र शक्ति, बहुत कुछ झाड़ फूक देने के बाद हो जाती है। लेकिन प्रीति ये मानती नहीं थी। तो एक दिन उनके घर में खेती बाड़ी का काम चल रहा था, मतलब जब फसल वो आ जाता है घर में, काटने के बाद घर में आ गया था, फसल सुखाना पड़ता है, उसका बोरी में भरना पड़ता है, तो बहुत सारे मजदूर आए थे। मजदूर लोग काम कर रहे थे। भुवन बाबू उनके हॉस्पिटल में, उनके डिस्पेंसरी में थे, और प्रीति और उसके माँ घर में थी। जब मजदूरों का काम खत्म हुआ, प्रीति चाय बना के सबके लिए लाई, और उसका बाल बंधा ही हुआ था, लेकिन अचानक उसका जो बालों का जो क्लिप लगा हुआ था वो लूज हो गई, और अचानक उसका जो बाल था वो सब खुल गई और कंधों पे आ गई। देन वो देखते हुए एक गांव का जो मजदूर आया था, करीब 45 साल का, यीशु नाम था उसका। उन्होंने बोला कि बेटी, तुमको पता नहीं है कि 6 बजे के बाद बाल खुला नहीं रख सकते? तो लड़की ने बोला कि अंकल, मैंने बाल तो जानबूझ के नहीं खुला, मेरा ऐसे ही खुल गया। अब ये बात सडनली उनके माँ के कानों पे गई, मतलब प्रीति के माँ के कानों पे। तो आई वो अचानक से झटपट करके लड़की का बाल फिर से बांध दिया। उसके बाद स्टोरी सबको लगा कि फेक है, ये है वो है, तो कहानी बढ़ता गया, कुछ नहीं हुआ था। अचानक 1 हफ्ते बाद अमावस्या थी, मूनलेस नाइट, और जो मैं सुना तो मैं तो चौंक गया। प्रीति उसके माँ के पास ही सोती थी, पापा अलग सोते थे, प्रीति और माँ अलग एक साथ सोते थे। रात के 2 बजे अमावस्या की रात को प्रीति गायब थी। 2 बजे प्रीति गायब थी। अब पहली उनको मामी को ये लगा इंस्टिंक्टिव कि लड़की शायद बाहर गई, टॉयलेट गई। 2 बजे, 2:10, 2:20, ऐसे
आधा घंटा हो गई लेकिन लड़के रिटर्न नहीं है। तब प्रीति की जो मम्मी थी भुवन सर को जाके बोलते हैं कि बेटी कहाँ गई इस रात, इन रात में, इतनी रात में बेटी कहाँ गई, आधा घंटे से वो नहीं आई। अब भुवन सर बोले कि लड़की है, शायद कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रही होगी बाहर जाके, क्योंकि उसका एक हॉबी था, वो रात में जाके पढ़ती थी और उसके बाहर पे एक दालान था, बैल्कोनी था, वहाँ पे बैठ के पढ़ती रहती लाइट जला के। तो भुवन सर ने जब ये बात बोला तो उनके मम्मी जो थी, मतलब प्रीति का जो मम्मी था, वो बाहर जाके वहाँ पे देख के आई, लेकिन ही वॉज स्टंट, शी वॉज स्टंट, वहाँ पे कोई नहीं थी, कोई पढ़ नहीं रही थी और लाइट भी बंद था। अब ये जो बात था ये भुवन सर को भी चौंका के गया और उनकी बीवी को भी चौंका के गया। लेकिन ठीक 10 मिनट बाद प्रीति वापस आ गई और उसके मम्मी पापा उसे पूछ रहे थे बेटी कहाँ गई थी। बोला टॉयलेट। अब जब ऐसा हादसा हुआ कि 40 मिनट तक लड़की टॉयलेट में गई तो पर्सपेक्टिव वाइज लड़कियों का टाइम ज़्यादा लगता है, हो सकता है कि मतलब शी वाज हैविंग हर पीरियड्स, ऐसा। तो मम्मी पापा ऐसे सोच के दे वर टोटली साइलेंट और सो गए वापस। नेक्स्ट रात को भी कुछ ऐसा ही, एंड देन नेक्स्ट, मतलब लगातार ऐसा। एंड ये वार्निंग था। एक दिन रात को प्रीति उसके मम्मी को बोलती है कि मम्मी मेरा लीकेज हो रहा है, खून निकल रहा था उसका, शी वॉज हैविंग हर पीरियड्स और उसका खून निकल रहा था। एंड देन मम्मी उसको पैड वैड ला के देती है, वो इस्तेमाल करती है, हो जाता है। देन अचानक भुवन सर ने मेरे को इसने बताया कि 3:20 के अंदर से प्रीति ने एक ऐसा बात बोला, मेरे को छोड़ दो। ऐसे जब डर की बहस होता है ना, मेरे को छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मेरे को छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। अब ये जब बात हुआ तो इट वॉज इंटरेस्टिंगली सबको, मम्मी पापा सब जाग गए, बिकॉज वो उतना लाउड था जी कि मम्मी पापा सुन सकते थे। तो प्रीति का पापा उससे जाके पूछे कि बेटी क्या हुआ, उसको नींद से उठाया, बोला बेटी क्या हुआ। तो प्रीति बोला पापा ये मेरे को सोने नहीं दे रहा। कौन? रुद्र राक्षस। अब ये रुद्र राक्षस कौन है? बोला बेटी तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा, वैसा कुछ नहीं होता। अब नेक्स्ट दिन प्रीति वैसे ही आवाज किया, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, 3 बार ऐसे बोला। देन एवरीथिंग स्टॉप्ड। जब उसके मम्मी पापा उसके पास गए, शी वाज नॉट ब्रीथिंग, वो सांस नहीं ले रही थी। एंड द पोस्टमार्टम रिपोर्ट सेज दैट इट वाज अ सडन इंसिडेंट। कुछ ऐसा चीज उसको चौंका के गई जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। अब वो जो रुद्र राक्षस का नाम दे रहा था, वो रुद्र राक्षस है क्या? वो है क्या? और लड़की मरी तो मरी कैसे? हार्ट अटैक तो पोस्टमार्टम दिखा रहा है, लेकिन ये रुद्र राक्षस है क्या? अब आपको जो मैं पहले एक आदमी का नाम बताया था, विशु, भुवन सर उसके पास गए थे, बिकॉज उसके गांव में ये उसके नाम पे एक अफवाह था कि वो काला जादू करती है। और जब उसके घर में गया तो वो गायब था। मतलब उस इंसान ने, जब वो लड़की अपने खुले घूंघराते हुए बाल लेके उसके सामने आया तो उसने कुछ ऐसा किया होगा, उसके बाद उसने कुछ ऐसा जादू किया होगा, काला जादू जो अगर किसी को आता है, कुछ ऐसा किया होगा और कुछ ऐसा करके गया होगा जो शायद होना नहीं चाहिए था। पोस्टमार्टम तो दिखाया था हार्ट अटैक है, लेकिन उसके मम्मी पापा को ये पता था कि कोई अगर किया है तो विशु ने किया है। अब ये रुद्र राक्षस है क्या, इसके बारे में कुछ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मेरे पास तो नहीं है, लेकिन ये एक काला जादू से जगाया हुआ एक हैवान है जो सिर्फ उसी इंसान को मारने के लिए आता है जिसके नाम का सुपारी देते हो। जैसे हम लोग किसी के मर्डर का सुपारी देते हैं, काला जादू के ऊपर कोई अगर उसको हैवान को जगाता है तो उसी इंसान को मारता है जिसका नाम दिया गया हो।
अभी तक बिशु नहीं मिला उस गांव से। बिशु गायब है। ये हम समझ ही सकते हैं कि बिशु ने ही कुछ ऐसा किया होगा। अभी ये स्टोरी उतना हॉरर तो नहीं है, लेकिन ये सोचो उन रातों में उन मम्मी पापा के ऊपर, उस लड़की के ऊपर क्या बीता होगा, क्योंकि किसी का काला जादू से ऐसा कुछ हुआ जो होना नहीं चाहिए था। अगर आप लोगों को रुद्र राक्षस के बारे में कुछ पता है तो मेरे को जरूर बताना। अगर आपको लगता है कि 17 साल की लड़की का हार्ट अटैक नॉर्मल है, वो भी बताना। तो मैं मान जाऊंगा कि भुवन बाबू ने जब स्टोरी बताया इट वॉज नॉट दैट ट्रू, क्योंकि रुद्र राक्षस के बारे में मैंने भी आज तक कभी नहीं सुना था।